नमस्कार, मैं किंगडम फ्रेंड्स, किंगडम टॉक में अपने सभी दोस्तों को मैं फिर से स्वागत करता हूं। हम इन दिनों लगातार परमेश्वर के राज या किंगडम ऑफ गॉड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों हम इस चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि हर किसी को जानना चाहिए कि परमेश्वर का राज क्या है। जब आप एक देश में रहते हैं तो उस देश का लैंग्वेज, उस देश का कल्चर, उस देश का ट्रेडिशन, उस देश का लॉज, उस देश का प्रिंसिपल्स, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे आपको जानना है। जैसे हम भारत देश में रहते हैं तो भारत देश के संविधान, भारत देश के कानून, भारत देश के चाल चलन, भारत देश के कल्चर, संस्कृति, परंपराएं, ये सब हमें जानना है। तब हम एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो सकते हैं। जब हम एक देश की व्यवस्था को जानेंगे, एक देश के कानून को जानेंगे, तो हम जानते हुए अगर उस देश का कानून को मानेंगे, केवल जानना तो काफ़ी नहीं है। अगर हम पहले तो हमको जानना है, एक बार हम जान गए कि मेरे देश की व्यवस्था यह है या मेरा देश या संविधान मुझसे ये उम्मीद रखता है कि अच्छा नागरिक होने के नाते मुझे ये करना है। जब आप इस बात को जान जाएंगे तो आप का जो जिम्मेदारी आपका देश के लिए एक अच्छे नागरिक होने के नाते तो आप ज़रूर करेंगे। ऐसा ही हम जिस आत्मिक देश में रहते हैं, जो रियल कंट्री में हम रहते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य एक स्पिरिट है, परमेश्वर स्पिरिट है, यानी कि आत्मा, और हम आत्मा होने के नाते परमेश्वर आत्मा है और वो एक आत्मिक देश जो एक वास्तव देश है, स्वर्ग, वहाँ पे रहते हैं। मनुष्य आत्मा है, वो जहाँ रहता है वो परमेश्वर का राज है। और परमेश्वर का राज का लोकेशन कहाँ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सालों तक मैं जब इस राज की खोज में था, इस राज के बारे में जानने की मैं कोशिश कर रहा था, तो मैं भी ये समझ नहीं पाया था कि परमेश्वर का राज का लोकेशन कहाँ पर है। एक बार फरीसी यीशु मसीह को पूछने लगे कि परमेश्वर का राज कब आएगा। तो इसका एक सिंपल सा आंसर यीशु मसीह ने दिया कि परमेश्वर का राज दृश्यमान रूप में नहीं आता कि लोग कहेंगे यहाँ है, कि लोग कहेंगे वहाँ है। परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में, मतलब तुम में है। बहुत दिनों तक मैं ये यीशु मसीह का स्टेटमेंट को मैंने समझ नहीं पाया कि परमेश्वर का राज दृश्यमान रूप में नहीं आता। हर एक देश एक दृश्यमान रूप में हम देख सकते हैं। भारत देश एक दृश्यमान देश है और परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए एक बॉडी दे के बनाए, एक शरीर दे के बनाए, ताकि मनुष्य एक दृश्यमान पृथ्वी पर रह सके। लेकिन ये परमेश्वर का राज कैसा पृथ्वी में है, कैसा जगत में है, इसको समझना शुरुआत में मुश्किल लग सकता है। लेकिन जब आप इसको समझने के लिए, इस राज का भेद जिनके पास है, जो इस राज की सारी बातों को खुद जानते हैं, वो है पवित्र आत्मा, यानी कि होली स्पिरिट, जो हर एक मनुष्य के अंदर रहते हैं। जब आप उस परमेश्वर के राज के जो गवर्नर हैं, जो शासक हैं, उनके साथ जब आप गुफ्तगू करेंगे, उनके साथ आप जब बातें करेंगे, तब आप इस राज को समझेंगे। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि परमेश्वर के राज की भेदों की समझ तुमको दिया गया है, परंतु औरों को नहीं। हर किसी को परमेश्वर के राज
का भेद यानी कि रहस्य यानी कि गुप्त बातों को जानने की समझ नहीं दिया गया है। लेकिन हम तब उस रहस्य को जान सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा का सहारा ले सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएंगे तब वो मेरे कहे हुए बातों में से तुमको सिखाएंगे। आज हमें यह राज को जानना है, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी के लिए और पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य उनका समाज या सभ्यता या सिविलाइजेशन है या जो ह्यूमन वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में कैसा परमेश्वर का राज को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। इसको जानना ज़रूरी है। तो परमेश्वर का राज यीशु मसीह ने कहा कि तुम में है। परमेश्वर के राज पहले, परमेश्वर का राज का लोकेशन कहाँ पर है? आप अगर ऐसे ढूंढेंगे यहाँ वहाँ जाके तो परमेश्वर का राज का लोकेशन आप नहीं पाएंगे। परमेश्वर का राज पहले वो आप में ढूंढना पड़ेगा। जैसे एक डियर, एक मृग जिसके अंदर कस्तूरी रहता है, जो बहुत ही परफ्यूम, बहुत ही सेंटेड होता है, तो उस कस्तूरी को ढूंढते हुए एक मृग क्या करती है? वो यहाँ वहाँ जंगल में भटकते रहती है। उसको पता नहीं होता कि वो मृग के अंदर ही, उसके अंदर ही वो कस्तूरी है जिसको वो बेदावी से ढूंढ रही है। आज परमेश्वर के राज आप कहाँ ढूंढ रहे हैं? परमेश्वर के राज आपके अंदर और आप में है, आपके प्राण में और आपके हृदय में है। मनुष्य 3 बातों से बनाया गया है। हम त्रयून हैं। पिता, जैसे परमेश्वर को हम जानते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ऐसे मनुष्य 3 बातों से बनाया गया है, आत्मा, प्राण और शरीर। और प्राण जो हम कहते हैं, प्राण में 3 बातें हैं, माइंड, विल एंड इमोशन। तो परमेश्वर का राज का लोकेशन कहाँ पर है? परमेश्वर के राज का लोकेशन हमारे हृदय में है, हमारे मन में है। और ये कैसे आप में परमेश्वर का राज रह सकता है? ये राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हर एक राज का एक राजा होते हैं। पहले हमें एक राज को समझना है कि एक राज क्या होता है। हर एक राज का एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, उसकी सीमाएं होती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में उसकी सीमाएं होती हैं। जितना बड़ा देश और राजा का मान सम्मान उतना बड़ा होता है। तो पहले एक राज का एक लोकेशन यानी कि एक बाउंड्रीज का होना ज़रूरी है। दूसरा, उस राज को शासन करने के लिए एक राजा का ज़रूरत है, एक किंग की ज़रूरत है जो उस क्षेत्र पर शासन करे। तीसरा, उस राजा का एक सरकार होना चाहिए। विदाउट गवर्नमेंट राजा शासन नहीं कर सकते। तीसरा, उस राज्य में सिटीजन्स होना चाहिए। बिना सिटीजन्स का राजा किस पर शासन करेंगे? और चौथा, वो उसी में आता है, गवर्नमेंट में एक शासन चाहिए। तो शासन में एक संविधान चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जिसको लेकर उस देश का शासन हो। तो एक क्षेत्र चाहिए, एक ज्योग्राफिकल एरिया चाहिए, एक राजा चाहिए और एक गवर्नमेंट चाहिए, एक शासन चाहिए और उस देश को चलाने के लिए सॉवरेंटी यानी कि संविधान के तहत प्रावधान चाहिए और सिटीजन्स चाहिए। तो ये सारे बातें अगर कहीं पे हैं तो वहाँ पे एक राज्य है, वहाँ पे एक राज्य का एक शासन है। तो परमेश्वर का राज भी एक
ऐसा ही शासन है जो परमेश्वर का अधीनता में शासन है। स्वर्ग और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। स्वर्ग को उन्होंने खुद शासन किया करते हैं और पृथ्वी को शासन करने के लिए वो मनुष्यों को जिम्मेदारियां दिए। और ये जैसे परमेश्वर को हम जानते हैं कि वो राजा हैं, पृथ्वी पर उन्होंने मनुष्य को दिए राज करने के लिए, मनुष्य को अथॉरिटीज़ दिए, मनुष्य को पावर दिए एंड मनुष्य को डोमिनियन दिए, और उसके साथ साथ मनुष्य को एक कॉन्स्टिट्यूशन भी दिए, एक संविधान दिए कि तुम ये करना, ये नहीं करना, ये तुम्हारा अथॉरिटी है। और उनको मनुष्य को उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिया, ड्यूटीज़ भी दिए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनुष्य को परमेश्वर के सृष्टि पर, सारे एनवायरनमेंट पर उसको अधिकार करना था। तो कैसे आप में परमेश्वर का राज रह सकता है? पहला, आपको एक राजा के अधीन यानी कि परमेश्वर की अधीनता में रहना है। दूसरा, आपको परमेश्वर के कानून, परमेश्वर के लॉज, परमेश्वर के प्रिंसिपल्स को जानना है कि परमेश्वर का राज का क्या प्रिंसिपल और क्या लॉज है। जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहता है वो एक उत्तम नागरिक होता है। तो परमेश्वर के राज में अगर आप हैं तो आप परमेश्वर के राज के लॉज या प्रिंसिपल्स या प्रोविजंस को आप जानते हैं और उसको आप मानते हैं। थर्डली, ये जो आपके अंदर जो राज रहेगा, जब तक आप परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं होंगे तो आप परमेश्वर के राज को आप विरासत में नहीं ले सकते। तो परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए क्या माध्यम है? हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा या परमात्मा हम कहते हैं, और हम आत्मा हैं। तो हमारा परमेश्वर के साथ कैसा हम उनके साथ हम जुड़ सकते हैं, और इसके लिए माध्यम है पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा है, जो हॉली स्पिरिट है, जो परमेश्वर में रहते हैं। वही आत्मा को परमेश्वर ने मनुष्यों में दिया, हर एक मनुष्यों को दिया, ताकि वो पवित्र आत्मा के ज़रिए हर कोई अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से संबंध रख सके। तो जब आप एक राजा की अधीनता में रहते हैं, आप में पवित्र आत्मा रहते हैं जो परमेश्वर के राज के गवर्नर हैं, और जब आप परमेश्वर के राज की कीज़, लॉज, प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, जब आप परमेश्वर के राज का स्वर्गीय कल्चर्स को जानते हैं, अगर आप में परमेश्वर का राज है तो आप प्रेम करेंगे, अगर आप में परमेश्वर का राज है तो आप क्षमा करेंगे, आप परमेश्वर का राज अगर आप में है तो आप दूसरों पर दया करेंगे, दूसरों पर तरस खाएंगे, दूसरों का मदद करेंगे, दूसरों के लिए आप शांति की वार्ताएं आप देंगे। तो परमेश्वर का राज एक इटरनल और इंटरनल एक राज है जो आपके हार्ट में पहले प्लेस्ड होता है, आप अंदर से उसको महसूस करते हैं। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। जब आपके अंदर परमेश्वर का राज है, धीरे धीरे आप उसको बाहर में अपने कामों से, अपने स्वभाव से उसको आप बढ़ाएंगे। परमेश्वर का राज एक राई के दाने के बराबर है। वो पहले आप में है, लेकिन वो धीरे धीरे उगेगा, पनपेगा और वो बड़ा होगा और वो फैलेगा। तो आपको परमेश्वर का राज कैसे फैलाना है? आप जहाँ जहाँ जाएंगे परमेश्वर के राज आपके साथ जाएगा। अगर आप आज एक लोकेशन पर हैं तो आपके साथ परमेश्वर का राज है। अगर आप उस जगह को छोड़कर और एक जगह जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके साथ परमेश्वर का राज है। ऐसे ही अगर हर एक के साथ ये इंटरनल और इटरनल राज रहेगा तो आप जहीं कहीं जाएंगे आप इसको विस्तार करते जाएंगे, और हर कोई में, हर किसी में परमेश्वर का राज रहकर वो प्रकटित होगा, वो मैनिफेस्टेड होगा।
तो परमेश्वर का राज सारे जगत में फैल जाएगा। पवित्र आत्मा इन सारे बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। थैंक यू।